हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है ना। प्रीवियस हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग वाउचर ये एक आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है ना। क्यों डॉक्यूमेंट है? क्योंकि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस में लेन देन करते हैं, तो उन सारी चीज़ों का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने बिजनेस किया है। ठीक है ना। तो उन्हीं बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको घर मार्केट भेजा कि जाइए जा करके आपको सामान लेकर आइए। अगर आप पैसा लेकर गए और कैश लेकर आ गए और सामान वैसे ही लेकर वापस आ गए और कोई भी रिसिप्ट या किसी भी तरह का कैश मेमो नहीं लाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मान लीजिए घर आता है, आने के बाद उस सामान में कोई डिफेक्ट अगर आपको मिलता है तो उसका फिर कोई रिटर्न नहीं हो पाएगा। दुकानदार अगर चाहे तो वो मना कर सकता है कि भैया ये हमारे दुकान का सामान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसका कोई कैश मेमो या कोई भी रिसिप्ट नहीं ले रखा था। ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पर यही चीज पढ़ेंगे कि अगर हमने आपके साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन किया है तो हमारे पास कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है ना। इसे हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। सोर्स डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो सोर्स डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सप्लेन एज द डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन लाइक डेट, अमाउंट, नेम ऑफ द कंसर्न पार्टीज and nature of the transactions etc. and it is written evidence of business transaction। यानी आप जब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आपको बिजनेस के पूरे जो ट्रांजेक्शन है वो लिखे रहते हैं। जैसे कि कौन से डेट में आपने ट्रांजेक्शन किया है, कितने अमाउंट का किया है, कौन से व्यक्ति के साथ, कौन से पार्टी के साथ आपने बिजनेस किया है, वो कंसर्न पार्टी का नाम रहेगा, और नेचर क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, कैश किया है या क्रेडिट किया है। ये सारे डिटेल्स जो है आपके क्या रहेंगे, कैश और क्रेडिट जो भी आपके नेचर है उन सब चीज़ों के बारे में आपकी जो जानकारी दी जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें दी जाएगी उसे सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और सबसे खास बात सोर्स डॉक्यूमेंट का है कि ये एक रिटन एविडेंस होता है। एविडेंस का मतलब क्या होता है? कल को अगर आपकी बिजनेस को लेकर के किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे आप एक डॉक्यूमेंट के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम इसका सोर्स डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। कॉमनली यूज ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं? पहला देखिए कैश मेमो, जो कि मैंने अभी आपसे कहा है कि कैश मेमो किनके द्वारा बनाया जाएगा? सेलर के द्वारा। जब आप कैश सेल्स करते हैं, है ना, मतलब आपने जब कोई कैश सामान बेचा तो जो सेलर होता है वो क्या करता है, आपको एक रिसिट काट करके या एक बिल काट करके देता है, जिसे हम कहते हैं कैश मेमो। वो क्या करता है, ओरिजिनल रसीद आपको दे देता है और डुप्लीकेट वो अपने पास रख देता है, ताकि कल को अगर किसी तरह का आपको डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, उस कैश मेमो के माध्यम से अपने गुड्स का एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आप कभी शॉप में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो ये आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कैश मेमो लेकर के ही आए। ठीक है। सेलर से आप कैश मेमो लेकर आए। नेक्स्ट है इनवॉइस एंड बिल। ये जो है ये भी सेलर के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन कौन से कंडीशन पर? क्रेडिट सेल्स पर। आपने उधारी खरीदा है, उधारी बेचा है, तो उसका कुछ तो प्रूफ होगा। क्यों प्रूफ होगा? क्योंकि आप कल को पैसा चुकाओगे। मैंने मान लीजिए आपको सामान बेचा है तो आपके पास एक रिटर्न प्रूफ के रूप में है कि भैया मैंने आपको बेचा है, लेकिन उधार बेचा है। तो जब मैंने उधार बेचा है तो क्या होगा, कल को मैं आप मुझे पैसे देने आओगे कि नहीं आओगे? तो ये चीज़ है। या फिर अगर आप नहीं देने आए तो मैं आपसे मांगूंगी ना कि भैया आपने इतने का सामान खरीद कर लेकर गए थे, मैंने इतने का सामान आपको भेजा था, तो आप मुझे पैसे दीजिए। तो इसका भी आपका क्या रहता है, यहाँ पर सेलर एक पेज जो ओरिजिनल है वो अपने पास रखता है और परचेजर को ओरिजिनल देता है और डुप्लीकेट जो है वो अपने पास रख लेता है। मतलब हर कोई का प्रूफ जो है, एविडेंस जो है वो दोनों साइड के पास होते हैं। ठीक है ना। चाहे सेलर और परचेजर हो, गिवर एंड रिसीवर हो, बोथ साइड हैविंग अ रिसिप्ट। ओके, हर किसी के पास बिल रहेगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट। ये जो रिसिप्ट होता है ये आपका प्रूफ होता है, कहीं पर भी आपने पेमेंट किया है तो उस पेमेंट का
हमने आपको दिया है या आपने लिया है उसकी जो जानकारी होती है उसके लिए रिसिप्ट काट कर दिया जाता है। अभी तो हमने ये उधार बेचा था, अब आप पैसा देने जा रहे हो तो सेलर जब है मिलेगा तो परचेजर कहेगा ना, या देने वाला पार्टी जो भी आपको पैसा दे रहा है वो पार्टी कहेगा ना एक रिसिप्ट काट करके दे दीजिए ताकि प्रूफ रहे कि हमने आपको पेमेंट किया है, ठीक है ना। तो वो आपको लिख करके एक साइड में दे देगा, या फिर कई जगह पर आपके देखिएगा कि 2 साइड रहते हैं जहाँ पे एक रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट का आपके पास कॉलम होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं एक्नॉलेजमेंट आपके पास दे देते हैं और मतलब कि वो एक प्रूफ के रूप में कि हाँ भाई हमने आपने हमें पेमेंट किया है, ठीक है। तो वो आपका रिसिप्ट होता है। ये कौन लेता है? देने वाला सेलर जो है वो परचेजर को देगा। परचेजर बोलेगा हाँ भैया, मतलब परचेजर के पास होगा कि हाँ भाई हमने आपसे पैसे हमें मिल गया है, यानी जो पेमेंट करेगा वो व्यक्ति उससे लेगा प्रूफ के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब होता है, सपोज कीजिए मैंने कहीं से सामान परचेज किया और किसी भी कारण से मुझे वो सामान पसंद नहीं आया और मैं रिटर्न कर रही हूँ, तो जब मैंने रिटर्न किया है तो उस रिटर्न का कुछ तो प्रूफ होगा कि हाँ भाई मैंने क्या किया था, सामान खरीदा था और खरीदने के बाद मैंने उसे वापस किया। तो ये जो परचेज रिटर्न होता है उस कंडीशन पर जो नोट या जो भी चीज़ें लिखी जाती है वो आपका डेबिट नोट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से सामान परचेज किया, मैंने सामान परचेज मान लीजिए 2000 रुपीज़ से किया। अब घर आई आने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं 500 का सामान जो है वो मुझे नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, 500 का सामान वापस कर दिया। अब मुझे कितना पेमेंट करना है उस व्यक्ति को? 1500 पेमेंट करना है। यानी पहले मुझे 2000 पेमेंट करना था, 500 का मैंने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न हो गया। तो ये जो 1500 है अब मैं जिससे भी खरीदी थी उस व्यक्ति को 1500 रुपीज़ जो है वो दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, डेबिट नोट बना कर दूंगी कि भैया मैंने इतने इतने का सामान जो है वो वापस किया है, और रीजन कुछ भी हो सकता है उसमें। तो इट इज कॉल्ड द परचेज रिटर्न। ध्यान दीजिएगा कि डेबिट नोट परचेज रिटर्न पर बनाया जाता है। खरीदा हुआ माल जब वापस किया जाता है तो वो आपका डेबिट नोट बनता है, और ये क्रेडिट होते हैं, मतलब उधारी आपने खरीदा है और फिर आपने वापस किया है तो ये आपका डेबिट नोट है। सेम उसी तरह से आप क्रेडिट नोट बनाते हैं। क्रेडिट नोट जस्ट अगर डेबिट नोट परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न होगा। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को सामान बेचा, आपको बेचा, आपने मुझे सामान वापस किया। कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सामान पसंद नहीं आया होगा या फिर घर जा करके आपको लगा होगा कि अरे इसमें कुछ खराबी है, मुझे नहीं चाहिए, तो आपने मुझे फिर वो सामान वापस कर दिया। ध्यान दीजिएगा ऊपर में क्या था, मैं किसी से सामान खरीदी थी और मैंने वापस किया था, तो ये मेरे लिए परचेज रिटर्न था। लेकिन अब क्रेडिट नोट में क्या है, मैंने आपको सामान बेचा है और आपकी तरफ से सामान वापस आया है। तो सपोज कीजिए मैंने आपको 1000 का सामान बेचा था और आप मेरे को 200 का सामान रिटर्न कर रहे हैं, तो अब आपसे मुझे कितना मिलेगा, 800 का। तो आप भी मुझे लिख करके देंगे कि भैया मैं लिखूंगी कि हाँ वो फलाना व्यक्ति ने इतने इतने रुपए का सामान मुझे वापस किया है। तो ये प्रूफ के रूप में होता है कि हाँ मैंने बेचा था इतने में, लेकिन मुझे अब पैसे इतने मिलने वाले हैं, 800 रुपये मिलने वाले हैं 1000 के बदले में। तो वो रीजन समेत मैं लिख करके रखूंगी। तो याद रखिएगा परचेज रिटर्न के लिए हम डेबिट नोट लिखते हैं और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट मेंटेन किया जाता है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगला है पे इन स्लिप। ये जो पे इन स्लिप है, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, चाहे हम कैश डिपॉजिट करें, चेक में डिपॉजिट करें, चाहे ड्राफ्ट में बना करके आप जब डिपॉजिट करें, तो पे इन स्लिप में क्या होता है कि जब हम जमा करते हैं तो आप पूरा लिख कर डिटेल जमा करते हो कि 200 का इतने नोट थे, 500 के इतने नोट थे, इस तरह के 100 रुपीज़ के इतने नोट थे। मीन्स ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ द अमाउंट आप जिसमें भर के देते हो, ये आपका कहलाता है पे इन स्लिप। जिसमें क्या होता है कि कल को कोई आपसे ये ना कह सके कि अरे भाई आपने जमा किया। अगर मान लीजिए आप बैंक में चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा क्या होता है, आप 10,000 जमा करें, तो 10,000 में आपने कितने कितने रुपीस के नोट यूज किए हैं वो पूरा लिखा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं पे इन स्लिप। ठीक है ना? जब हम पैसा जमा करने जाते हैं, चाहे आप वो कैश फॉर्म पे जमा करो, चाहे आप चेक जमा करो, चाहे आप ड्राफ्ट जमा करिए, कुछ भी जमा करते हैं तो उसमें जो मनी का एक्सप्लेनेशन आप लिख करके देते हैं वो पे इन स्लिप कहलाता है। ठीक है?
और अगला है चेक। चेक के बारे में तो शायद आप सबको मालूम है। चेक आजकल हर जगह पर, चाहे आप स्कूल की फी पे करिए, चाहे किसी कंपनी को पे कीजिए, चाहे आप कहीं पर भी कुछ पे कीजिए, तो आप चेक का यूज करते हो। और मेरे ख्याल से सभी कोई चेक देखे भी हैं कि किस तरह से होता है। चेक में मोस्टली आप इस तरह का फॉर्मेट होता है, यहाँ पर आप 2 लाइन खींचते हैं, यहाँ पर आप सब भरते हैं और सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं। तो चेक मस्ट बी डेटेड एंड साइंड बाय द ड्रॉअर। जो लेने वाला ड्रॉअर होता है उसका क्या रहता है, पूरी तरह से उसमें क्या है वो साइन कर देता है। जैसे मान लीजिए मैंने चेक जमा किया है 1000 रुपीज़ का, तो मैं 1000 लिखूंगी और अपना सिग्नेचर करके सबमिट कर दूंगी। तो चेक किसी भी कारण से आप जमा कर सकते हैं। ये एक आपका मेन एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट सोर्स हो गया, ठीक है ना। तो चेक सबको समझ में आ गया। अब ये जो पूरे 7 पॉइंट्स हैं, ये मिला जुला कर सबसे मेन पर्पस क्या हुआ कि ये जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस समय यूज होने वाले ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब इसे आप एज ए एविडेंस, कभी भी अगर कोई समस्या होती है परचेजर और सेलर के बीच में मनी को लेकर, कैश को लेकर, दैट टाइम यू आर यूजिंग दैट डॉक्यूमेंट्स कि आपका ट्रांजैक्शन किस तरह का हुआ था और क्या हुआ था, वहां पर आप सबमिट कर सकते हैं या दिखा करके अपने जो भी समस्याएं हैं उसका प्रॉपर्ली सेटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका क्या कहलाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। और सोर्स डॉक्यूमेंट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। या फिर ध्यान दीजिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये वाले टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गया। थैंक यू।